आयरलैंड से हारे हैं तो ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बुरे तरीके से 2-0 से आयरलैंड से हार जाएंगे। और इंग्लैंड से भी हार गए। इंग्लैंड तो चलो समझ आती, टफ टीम है, आयरलैंड तो नहीं है। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि आईपीएल में 280 285 रन करके ये समझ रहे हैं कि जी हम बहुत बड़े, हम बहुत बड़ी टीम बन गए, हम बहुत बड़े क्रिकेटर्स बन गए हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप आ गई है। मैंने उस वक्त बोला था बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा। बाहर निकले तो आयरलैंड से भी हार गए, इंग्लैंड को तो छोड़ें, सीम स्विंग सब कुछ होता रहा। भाई साहब, तनवीर अहमद ने इंडिया की हार के ऊपर भाई बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। पूरे मजे ले रहे हैं भाई तनवीर अहमद इंडियन टीम के। तनवीर अहमद की भी एक वीडियो आई है जहां पे वो कह रहा है कि भाई मुझे बहुत मजा आ रहा है, इंडियन टीम अपने सारे मैचेस हार रही है। क्यों हार रही है? क्योंकि ये लोग गरूर करते थे, घमंड करते थे कि हम तो जो है ना वो भाई बड़ी टीम है दुनिया की। अब ये हालत हो गई है इन लोगों की कि ये लोग एक मैच जीतने को तरस गए हैं। उसके बाद मैंने एक बात की थी सूर्यवंशी की। मैंने बोला था वो भी जब इंडिया से बाहर निकलेगा फिर मैं देखूंगा क्या होगा। मैंने बोला रन्स 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 के लिए तरसेगा वो, रन्स। अब लेकिन वो सूर्यवंशी जिस तरीके से खेल रहा है तो वो इन कंडीशन में इतनी आसानी से रन थोड़ी करेगा। वो सिर्फ ऑन साइड का प्लेयर है यार। वो ठीक है, बैट स्विंग उसकी अच्छी है, सब कुछ है। उस ऑफ स्टंप पे तो इतना अच्छा गेम ही कोई नहीं है। वो सिर्फ रेडा विकटे, फ्लैट विकटे, रोड वाली विकटों पे वो सब कुछ खेल सकता है। लेकिन अच्छी थोड़ी सी सपोर्टिंग बॉलिंग पिच में जहां बॉल थोड़ा स्विंग सीम हो रहा है, वहां पे जब तक वो चारों तरफ नहीं खेलेगा तो वो तो या टेक्निकली अच्छा नहीं होगा, वो तो एक्सपोज हो जाएगा, जो कि अभी फिलहाल 2 मैचेस में हो भी गया है वो। अनदर डे, अनदर फेलियर फॉर वैभव सूर्यवंशी। इंग्लैंड में उन्होंने आज खेला अपना तीसरा T20 इंटरनेशनल। ठीक है, सीरीज का ये चौथा है और वैभव ने आज किए हैं सर 15 रन 10 गेंदों के ऊपर, एक चौका मारा, एक छक्का मारा और उसके बाद वैभव जो है वो लेट गए। ठीक है, इस सीरीज में ना जो वैभव ने 3 मैच खेले हैं, वैभव के टोटल नंबर ऑफ रन हैं 42 3 मैचेस में। ये बैटिंग एवरेज बनती है 14 की। हाल फिलहाल में तनवीर अहमद इस वक्त बड़े खुश है। पंजे खियोच ने तनवीर अहमद दिया। तनवीर अहमद इस वक्त ठीक ठाक जो है वो रगड़ा लगा रहे हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर को, हर बंदे को गालियां दे रहे हैं कि तुम कहते थे कि मैं 5 टेस्ट मैच खेला हुआ हूं और भाई मेरी प्रेडिक्शन सच साबित हुई। ये ब्लाइंड स्लागर, ये अंधाधुंध बल्ला घुमाता है, बाल बाउंस कर रही है, इसको पता ही कोई नहीं। जोफ्रा आर्चर ने इसको 3 दफा आउट कर दिया, 13, 14, 15 इसने स्कोर किया और फाइन लेग के ऊपर इतने छक्के मारता था, अभी वही आउट हो रहा है। कभी बॉल ऊपर खड़ी हो रही है, कभी स्टंप हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या नहीं हो रहा, समझ से बाहर है भाई ये कहानी। तनवीर अहमद, मेरा तुझसे एक सवाल है भाई, तू पकड़ के घंटा बजा रहा है हम सब का। और भाई मैं भी एक पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं हाँ वैभव सूर्यवंशी का फैन हूं। टीम इंडिया को शुरू से सपोर्ट करता हूं क्योंकि टीम इंडिया अगर हारी है तो वो 14 साल बाद आ रही है। 14 साल बाद तो टीम इंडिया एकदम से खराब नहीं हो गई, एकदम से भाई गलत नहीं होगी। 14 साल बाद वो हारी है। लेकिन एक बैट्समैन जिसके पीछे तुम लगे हुए हो, तुमने बोला था कि इसके बल्ले में स्प्रिंग है। भाई क्रिकेट है, अप्स एंड डाउन आते हैं। शुरुआती डेब्यू में कोई डॉन ब्रैडमैन तो नहीं बन जाता। जिसको विराट कोहली ने बोला था कि एक बिहारी सब पे भारी, तो विराट कोहली ज्यादा समझदार है कि तू समझदार है, मुझे इसका जवाब दे रही हो। सचिन भाजी ने बोला था कि ये एक प्रॉपर बैट है, क्या ख्याल है? सचिन भाजी ग्रेट है कि भाई तू 5 टेस्ट मैच खेलने वाला ग्रेट है। देखो मेरा मकसद यहां किसी की इंसल्ट करना नहीं या डिसरिस्पेक्ट करना नहीं, मैं खुद को इसलिए जो है वो ये जस्टिफाई करवा रहा हूं कि यार एक टीम 14 साल बाद हारी है तो क्यामत थोड़ी आ गई है। लेकिन टीम के हारने का या जीतने का मसला बात का है। तनवीर साहब को खुशी हो रही है, पान के टगो वैभव सूर्यवंशी जो फ्लॉप हो गया। स्ट्राइक रेट उनका 168 है, चौका 1 मारा है, 3 मैचेस में छक्के 5 मारे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम किधर आ रही है? प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है, वैभव से बाउंस नहीं हैंडल हो रहा। इट इज वेरी मच क्लियर कि वैभव से बाउंस नहीं हैंडल हो रहा। जोफ्रा आर्चर उनका टीममेट है, नट्स में बॉलिंग करता रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कि वो नट्स आईपीएल की पिचेस पे लगे हुए थे। ठीक है, वो ही जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर वैभव को तेज बाउंसर मार रहा है
वो वैभव जो आईपीएल की पिचेस के ऊपर नेट्स में जोफ्रा आर्चर को फेंक रहा है स्टैंड्स में, वहाँ पर उससे जोफ्रा आर्चर 30 यार्ड नहीं पार कराया जा रहा। पेस एंड बाउंस उससे नहीं हैंडल हो रहा। यू कुड क्लियरली सी वो तीनों मैचेस में एक ही तरह ऑलमोस्ट आउट हुआ है। बैक ऑफ लेंथ गेंद, तेज बाउंस, वैभव से नहीं कंट्रोल हो रहा। आप तीनों मैचेस में वैभव का अगर आउट देखें ना तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वैभव का ना वो यही सारे लोग जो मेनली जो बात हो रही थी ना वैभव से रिलेटेड, वो यही हो रही थी कि यार ये छोटा बच्चा जो है वैभव, ये हैंडल कैसे करेगा। ठीक है, अब अगर बेसिकली वो बाउंस पे 2 मरतबा उड़ा है, आर्चर ने उसको 2 मरतबा लिया। पहले मैच में वो स्टंप आउट हुआ था क्योंकि हाई बहुत ज्यादा थी, प्रेशर बहुत ज्यादा था। लेकिन वजह क्या है भाई? तनवीर अहमद ने बोला है बेटा इट्स नॉट आईपीएल बेबी, तू यूनिवर्स बॉस कभी नहीं बनेगा। वो क्रिस गेल था और कहता है भी मैंने पहले बोला था आईपीएल में इसका बल्ला चेक नहीं था होता, इसके बल्ले में स्प्रिंग था, ये था वो था। भाई मुझे इतना बता कि क्या अब इसका जो बल्ला चेक हो रहा है? क्या अभी तुझे लगता है इसके बल्ले में स्प्रिंग है, रबट है, छक्के क्यों नहीं जा रहे? बड़ी बड़ी बातें भाई साहब ये कर रहे हैं। और सबसे अहम चीज जो इस बंदे ने जो है वो बयान की है कि जोफ्रा आर्चर को तो ये छक्के लगा रहा था, आईपीएल में यहां छक्के नहीं लग रहे, यहां पीछे बदल गई है। यार मुझे सिर्फ एक चीज बता दे भाई, तूने बोला था कि इंडिया मैच फिक्स करता है। इंडिया जब से पैदा हुआ है तब से क्रिकेट में मैच फिक्स करके जीत रहा है, वैसे ये कभी नहीं जीते। मुझे सिर्फ इतनी बात बता दे, ये जो आयरलैंड के खिलाफ मैचेस गए हैं ये क्यों नहीं इन्होंने फिक्स किए? ये जो अभी 4 T20 गुजरे हैं ये क्यों नहीं फिक्स किए गए? भाई इसका जवाब इंजमाम साहब को, तुमको, फरीदी को, सबको, जो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर है जिन्होंने हमेशा इंडिया को गालियां निकालनी है, बजाय इसके कि इंडिया से क्रिकेट सीखे और पाकिस्तान को जो है वो बताएं कि क्रिकेट इस तरह होती है। भाई एक आध सीरीज हारने से टीम बुरी तो नहीं हो जाती। 14 साल बाद अगर कोई टीम हार रही है तो भाई 14 साल एक अरसा होता है भाई। तो अगर उसका इनपुट है गौतम गंभीर का, तो फिर हो सकता कि शायद गौतम गंभीर की वजह से ये सब कुछ हुआ हो, या उसकी सोच हो कि नहीं यार बस सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म है, 2 टूर्नामेंट जितवा दिए हैं, बस इसको हटा के अब नए लोगों की तरफ चलते हैं। तो नए लोगों की तरफ अगर आप जाना है तो सूर्य कुमार यादव कौन सा 150 साल का हो गया भाई? तो क्या 150 साल का हो गया, उसको कप्तानी से हटा दी है नहीं, और आगे टूर्नामेंट नहीं जीतने थे। वो खुद प्लेयर तो अच्छा है, आउट ऑफ फॉर्म है ठीक है, लेकिन प्लेयर तो अच्छा है। और यही चीज रोहित शर्मा के साथ हुई, यही चीज विराट कोहली के साथ हुई। इसका मतलब ये कि कोई ना कोई टीम के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है जिसकी वजह से ये जो सीनियर लड़के हैं ये छोड़ के जा रहे हैं या इनको हटाया जा रहा है। तो उसका रीजन एक ही नजर आता है। और फिर ऐसे मौके पे जब आपने एक सेटल कैप्टन को हटाया और आपकी टीम आयरलैंड जैसी टीम से हार गई। इंग्लैंड तो चलो अभी आपके साथ जो कर रही है वो तो अपने मुल्क में उनको हराना मुश्किल है, बट क्या ये इंडिकेट करता है? एक तो ये फैसला मैंने खुद कुछ इंडियन मीडिया में देखा, पहली मर्तबा वो कहते हैं भाई ये गलत साबित हो गया कि आपको दोबारा बुलाना पड़ जाए। एक तो ये बात। दूसरा, इंडिया की ज्यादा सक्सेस, ठीक है यूएस वाले वर्ल्ड कप में उनके पास विराट कोहली, रोहित शर्मा थे, बड़े प्लेयर थे, जितवा गए, बट ज्यादातर सक्सेस इंडिया में है या यूई के अंदर है। सो ऐसा है कि पहली मर्तबा जब इंडिया से सेना कंट्रीज में जाना पड़ा, सो इनएक्सपीरियंस से एक्सपोज हो गए, क्योंकि इससे पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा इनको बड़े कंडीशंस में, बड़े टूर्नामेंट में निकालते रहे हैं। वो फैक्टर भी एक है। देखिए इंडिया मीडिया में भी ये बात काफी अब होने लग गई है कि यार सूर्य कुमार यादव को क्यों हटाया गया। उसकी अगर परफॉर्मेंस नहीं थी लेकिन कप्तानी तो अच्छी थी, उसका हटना तो कोई जो है वो बनता ही नहीं था। बाकी बात ये है कि यार देखें, अगर हम इंडिया की टीम देखें ना, हमें तेज खेलने वाले तो सारे नजर आते हैं। क्या ये अभिषेक शर्मा जो है वो टेक्निकली अच्छा प्लेयर है? नहीं है। क्या सूर्यवंशी टेक्निकली अच्छा प्लेयर है? नहीं है। ठीक है, ईशान किशन टेक्निकली प्लेयर बेहतर लगता है, लेकिन उसको भी T20 खिला के उसको भी खुला डुल्ला कर दिया इन्होंने। इनके पास एक तिलक वर्मा बचता है जो टेक्निकली बहुत अच्छा प्लेयर है, जो अगर मुश्किलात हो, सीम स्विंग हो, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में या आयरलैंड जैसी, वहाँ थोड़ा सा स्टे करके वो कुछ ना कुछ कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा तो कोई और प्लेयर नहीं है। हाँ, ये जिस तरह बैटिंग करते ये समझ आती है
कि जिस दिन बिल्कुल फ्लैट विकेट हो गया ना, जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा, चाहे होम कंडीशंस है चाहे अवे कंडीशंस है, तो इन्होंने ये जिस तरह खेलते हैं ये मार मार के बुरा हाल कर देंगे। तो दोस्तों वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच में पूरी तरह से फ्लॉप हुआ है और टीम इंडिया को लगातार सबसे पहले आयरलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप होना पड़ा, उसके बाद जिस तरह से हम इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच हार गए, उसे देखकर तनवीर अहमद भारतीय टीम और वैभव सूर्यवंशी को जमकर लताड़ रहा है, बोल रहा है। वैभव सूर्यवंशी टेक्निकली रूप से बहुत ही ख़राब प्लेयर है, ये सिर्फ IPL के पाटा पिच में खेलने जानता है। जैसे ही बाहर निकलेगा, मैंने बोला था बाहर निकलेगा तो देखूंगा, और जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी खराब खेल दिखाया है, उसे देखकर तनवीर अहमद को मौका मिल गया है टीम इंडिया का मजाक उड़ाने के लिए। बोल रहे हैं कि अभिषेक शर्मा भी टेक्निकली बहुत ही ख़राब है, वैभव सूर्यवंशी भी बहुत ही टेक्निकली ख़राब है, सिर्फ इन्हें IPL के पाटा पिच या कहीं पर की भी पाटा पिच में 200, 250, 350, 300 ऐसे रन मारने आता है, लेकिन जैसे ही बाउंसी पिच आता है टीम इंडिया एक्सपोज होता है। बोल रहे दोस्तों आयरलैंड जिस तरह से हारे, ये पता चलता है कि टीम इंडिया कितना घटिया है। और कोच गौतम गंभीर पर भी सवाल उठा रहा है, जिस तरह से हमारे सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी किया, T20 वर्ल्ड कप जीता है, उसको जिस तरह से कोच पद से हटाया, उसे देखकर और उसे पर भी तनवीर अहमद ने बोला है और जमकर मजा ले रहा है दोस्तों। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।